So company requires ₹20 lakh of additional capital. Financial manager advised to raise it from ₹10 lakhs, मतलब 10 लाख वो चाह रहे हैं रेज करने के लिए, और 15% डिबेंचर्स पे, 5 लाख इक्विटी शेयर से, और बाकी 5 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर से। लेकिन जो आपका सीईओ है वो एडवाइस करता है कि सारा का सारा पैसा हम इक्विटी से उठा लें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 20%, आरओआई गिवन है आपको 20%, ठीक है। टैक्स रेट आपको गिवन नहीं है तो टैक्स रेट को हम नील मान लेते हैं, टैक्स आपका नील है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है। अब वो कहता है कि इन योर ओपिनियन हुज एडवाइस इज इन फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड हाउ। तो आप किसकी एडवाइस को मानोगे, हम उसको देखेंगे। तो हमारे पास दो लोग हो गए यहाँ पे, एक तो है हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर और एक हमारे पास गिवन है सीईओ। कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों ने अपने तरीके से बनाई हुई है, दोनों ने कैपिटल स्ट्रक्चर अपने तरीके से बनाई है। कैसे? अब इधर कह रहा है कि कंपनी रिक्वायर्स 20 लाख ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो 20 लाख का कैपिटल कंपनी को चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजर कहता है, फाइनेंशियल मैनेजर कहता है कि 15% डिबेंचर से तो आप 10 लाख उठा लो, तो यानी 15% डिबेंचर्स पे 10 लाख बोरोड फंड्स हो गए, 10 लाख का बोरोड फंड हो गया 15% डिबेंचर्स पे। आगे कहता है 5 लाख इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर से कितना पैसा उठा लिया, 5 लाख। आगे कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर से बैलेंस, तो 20 लाख में से 15 लाख तो ये हो गए, तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स से कितना पैसा जनरेट कर लिया, 5 लाख, ठीक है। तो यानी टोटल कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजर ने कितनी जनरेट कर ली, 20 लाख, जो कंपनी को चाहिए। सीईओ कहता है दूसरी तरफ, सीईओ एडवाइज टू रेज 20 लाख बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, तो इसने पूरा का पूरा 20 लाख ही इक्विटी शेयर से जनरेट कर लिया, पूरा का पूरा 20 लाख इक्विटी शेयर से जनरेट कर लिया, ना डिवेंचर्स लिए ना प्रेफरेंस शेयर। तो सीईओ का भी, तो जो सीईओ है, सीईओ का भी कितना कैपिटल जनरेट हो गया, 20 लाख, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं किसी को, सिंपल है। नाउ अब वो कहता है कि, हाँ बोलो। तो मेरा पूरा मिस हो गया था, जो आपने क्वेश्चन रीड करा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने कुछ सुना नहीं। इसमें सिंपल ये बोला है कि कंपनी को 20 लाख रुपए रेज करने हैं। फाइनेंशियल मैनेजर कहता है कि मैं इस तरीके से फंड रेज करूंगा, सीईओ कहता है मैं तो पूरा मार्केट से ही, शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर से ही पैसा जनरेट करूंगा। तो टोटल शेयर कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजर ने 20 लाख जनरेट की, सीईओ ने भी 20 लाख जनरेट की। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर ने 20 लाख जनरेट की 3 तरीके से। एक तो उसने 10 लाख बाहर से लोन ले लिया, 5 लाख इक्विटी शेयर से जनरेट कर लिया, और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर 10% वाले प्रेफरेंस शेयर से जनरेट कर लिया। तो दोनों की टोटल शेयर कैपिटल कितनी होगी, 20-20 लाख, ठीक है। नाउ सर अब ये क्या, इसमें 10% और 15% क्या है? लोन का इंटरेस्ट रेट 15% और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट 10%। अब कहता है टोटल शेयर कैपिटल होगी 20 लाख फाइनेंशियल मैनेजर की, और दूसरी ऑप्शन में, ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, सीईओ ने भी 20 लाख जनरेट कर लिया टोटल शेयर कैपिटल। अब क्या होता है, अब वो कहता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20%। तो यानी इस टोटल शेयर कैपिटल पे जो वो प्रॉफिट कमाएंगे, वो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, इस टोटल शेयर कैपिटल पे जो प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20% एट द रेट ऑफ 20%। तो 20 लाख का 20% कितना हो गया, 4 लाख। 20 लाख का 20% हो गया 4 लाख, ठीक है। नाउ तो दोनों का 4-4 लाख रुपया उन्होंने जनरेट कर लिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 20 लाख का 4, 20 लाख का 4। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है,
अगला स्टेप होता है कि हमें इंटरेस्ट अमाउंट को कम करना होता है, लेस इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 15% डिबेंचर्स, 15% इंटरेस्ट अमाउंट किस पे? 10 लाख रुपया 15% इंटरेस्ट पे लिया था कंपनी ने, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो टैक्स निकालने से पहले हमें प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट अमाउंट कम करना है। 15% डिवेंचर 10 लाख रुपए जनरेट किया, तो 10 लाख का 15% कितना हो गया? 1.5 लाख, 1,50,000 हो गया आपका, ठीक है। और सीईओ ने कोई लोन नहीं लिया था, निल, तो निल। सर ये एक मिनट वापस बता दो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। 20 लाख के टोटल कैपिटल पे 20% कितना हो गया? 4 लाख। 20 लाख के ऊपर 20% हो गया 4 लाख। सीईओ ने कोई भी लोन नहीं लिया था मार्केट से, इसलिए वो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर ने बाहर से लोन लिया था 10 लाख, टोटल कैपिटल में से 10 लाख लोन लिया था 15% इंटरेस्ट रेट पे, तो 10 लाख का 15% हो गया 1.5 लाख। अब सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट अमाउंट कम कर देंगे, तो करके कितना आ गया? ये 2,50,000, और ये कितना आ गया? पूरा 4 लाख। अब ये जो 2,50,000 है, ये क्या है? ये है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट हमने पहले प्रॉफिट में से कम कर दिया। टाइम से आया कर भाई, टाइम से आया करो, कई बार टेक्निकल चीजें होती छूट जाती हैं। अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाद में देख लियो इसको। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हमने इंटरेस्ट अमाउंट कम कर दिया, क्योंकि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो हम प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट अमाउंट कम कर देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रह गया? 250। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रह गया? 4 लाख। अब क्या करेंगे हम? अब इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, लेकिन टैक्स हमें कितना गिवन है? टैक्स हमें नील, कुछ गिवन ही नहीं है, टैक्स हो गया नील। तो नील होने के बाद आपका जो निकला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना निकला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है आपका 2,50,000, और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकल के आ गया? 4 लाख। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक सेकंड रुकना जरा। नाउ अब हमने क्या देखना है? हमने पढ़ा था ऊपर कि 10%, हमने ऊपर क्या देखा था? हमने ऊपर देखा था कि ये वाला, हमने ऊपर क्या देखा था कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 5 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर से भी जनरेट किया था। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स को अर्निंग पर शेयर डिविडेंड देने से पहले हमें किसको देना होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। 5 लाख रुपया 10% प्रेफरेंस पे उठाया था, जस्ट सेकंड बस। तो 5 लाख हमने 10% प्रेफरेंस पे उठाया था, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पेमेंट दे देनी है, लेस 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 2.5 लाख का 10%, तो 2.5 लाख का आपका 10% कितना हो गया? सॉरी, 2.5 लाख का तो आपका प्रॉफिट ऑफ टैक्स था। 5 लाख का 10% हो गया 50,000, क्योंकि 5 लाख इक्विटी शेयर से लिया था। तो 5 लाख का 10% प्रेफरेंस दे देंगे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, और इसको तो कोई कुछ नहीं था, नील। कितना रह गया? 2 लाख, और इसका कितना रह गया? 4 लाख। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया, सब कुछ दे दा के। फाइनेंशियल मैनेजर के हिस्से में 2 लाख और इसके हिस्से का प्रॉफिट 4 लाख। अब हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था फाइनेंशियल मैनेजर के केस में? 2 लाख। ठीक है, अपॉन, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। क्वेश्चन में उसने बोला है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर कितने लिए थे? कंपनी ने 5 लाख इक्विटी शेयर्स लिए थे, और पर शेयर की वैल्यू कितना थी? 10। तो टोटल 5 लाख रुपए जनरेट किया, पर शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। तो इसका मतलब 50,000 शेयर
50,000 शेयर इशू किए थे फाइनेंशियल मैनेजर ने। 4, अर्निंग पर शेयर कितना है 4। और दूसरे के केस में अगर हम देखें, सीईओ के केस में 4 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सीईओ के केस में पूरा का पूरा 20 लाख इक्विटी शेयर से उठाया था। 20 लाख रुपया इक्विटी शेयर से जनरेट किया, पर शेयर 10 रुपए का था, तो इसका मतलब 2 लाख शेयर इशू किए थे। 2 लाख शेयर इशू किए थे, कितना रह गया 2। तो इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजर के केस में जब हमने 15% डिबेंचर्स को लिया तो, और इक्विटी और प्रेफरेंस से लिया, तो अर्निंग पर शेयर पे जो मिल रहा था इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा था 4 रुपए, और सीईओ के केस में पर शेयर कितना मिल रहा था 2 रुपए। तो इस केस में जो कंपनी एडवाइस किसको करेगी, फाइनेंशियल मैनेजर को, जिसको ज्यादा अर्निंग पर शेयर मिल रहा है एज कंपेयर टू सीईओ। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक बार सर ये जो सर आपने लास्ट कैसे वाला निकालना एक एक ये एक क्या किया है ये? एक एक करके। हाँ महिमा बोलो। जो ये आपने लास्ट में किया वो बताओ, ये जो फॉर्म जो है ये क्या किया है लास्ट वाला यहाँ तक बताओ। क्लियर है? हाँ ये सब ठीक है, लास्ट वाला पार्ट बस। एक से रुको जरा, इसका रंग बदल लूं। ये काला रखा ही क्यों है, इतना अजीब सा लग रहा है वो सुंदर तो पीछे कलर का है। बैकग्राउंड। ब्लैक। सफेद ही ठीक है, हाँ बैक वाला वो इतना ऐसे। अच्छा रो मत। ये देखो, पर शेयर होल्डर को अर्निंग पर शेयर निकालना है, अर्निंग पर शेयर देना है। अर्निंग पर शेयर देनी कि पर शेयर पे कितनी अर्निंग उसको होगी, वो हमें कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हम फाइनेंशियल मैनेजर की बात करते हैं तो 2 लाख उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, आप यहां देखो कितने इक्विटी शेयर थे फाइनेंशियल, मतलब इक्विटी शेयर से पैसा कितना जनरेट किया था 5 लाख। पर शेयर की वैल्यू कितनी थी 10 रुपए, तो 5 लाख रुपए इकट्ठा किया, 10 रुपए पर शेयर की वैल्यू थी। इसका मतलब 50,000 शेयर, 50,000 शेयर फाइनेंशियल मैनेजर ने मार्केट से उठाए, इशू किए मार्केट में 50,000 शेयर। और इसने सारा का सारा 20 लाख रुपए कहां से जनरेट किया इक्विटी शेयर से, पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो इसका मतलब 2 लाख शेयर इसने इशू किए थे मार्केट में। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये हो गया 50,000 शेयर फाइनेंशियल मैनेजर ने इशू किए थे, 2 लाख शेयर सीईओ ने इशू किए थे। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमने क्या समझ आता है, हमें ये समझ आता है कि कंपनी जब मार्केट से कम शेयर इशू करती है, तो प्रॉफिट को वो ज्यादा बांट पा रही है कम शेयर होल्डर में, तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो रही है पर शेयर होल्डर को। लेकिन जहां कंपनी ने सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर से उठाया, तो उस केस में ज्यादा शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा बट रहा है। भले ही प्रॉफिट ज्यादा हुआ है लेकिन शेयर होल्डर उसके रेशियो प्रोपोर्शन में ज्यादा है, इसलिए अर्निंग पर शेयर कम हो रही है। तो ये कौन सा केस है, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है जब डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है इक्विटी के प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो डेट का प्रोपोर्शन इक्विटी के प्रोपोर्शन से ज्यादा क्यों रखा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितनी मिल रही है 20%, और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं 15%। तो हम डिबेंचर्स को 15% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कमाम 20% रहे हैं, इसलिए हमने डेट को ज्यादा यूज किया है, इक्विटी को कम। और डेट ज्यादा यूज करने से क्या हुआ, शेयर होल्डर कम यूज कर रहे हैं, इसलिए अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। और इस केस में हमने डेट को कम यूज किया है, डेट लिया ही नहीं और सारा पैसा इक्विटी से लिया है, इसलिए हमारी अर्निंग पर शेयर कम हो रही है। ओके मांगी, ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? और किसी को कोई डाउट यहां तक? मैंने साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हाँ बोलो। आपने जो ऊपर 2:1 लिया उसका क्या यूज है? वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि आइडियल रेशियो 2:1 क्या होती है। डेट को आप डबल यूज कर रहे हो, इक्विटी को उसके कंपैरेटिवली हाफ यूज कर रहे हो। तो आइडियल रेशियो क्या होती है, आइडियल कंपनी की रेशियो होती है 2:1, जहां डेट इक्विटी रेशियो से बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो, कि जहां आप डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा ले रहे हो और इक्विटी का प्रोपोर्शन कम ले रहे हो, तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो रही है, जिसने 2:1 की रेशियो को फॉलो किया है। ठीक है,
बट उसमें 20 लाख और 10,000 क्यों दे रखा है? वो पहले की बात है, वो पहले बोला हुआ है कि डेट पहले लिया था 20 लाख और 10,000, वो 10,000 नहीं है, वो 1 लाख है। 1 इक्विटी लाख शेयर में। वो 10,000 नहीं है, 1 लाख है, तभी वो 10 लाख बनेगा। ठीक है, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 स्मार्ट स्टेशनरी वाले पे। स्मार्ट स्टेशनरी वाले पे आ जाओ, एक बार इसके क्वेश्चन को पढ़ लो जरा, एक बार इसका सर क्वेश्चन। क्या? सर ये वाला जो क्वेश्चन है स्मार्ट स्टेशनरी वाला, इसको मैंने किया था। इसको ना मतलब 3 सिचुएशन थी, मैंने तीनों अलग अलग टेबल्स बना दी। ऐसा है, अभी हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड, आप अपने फोन में चेक करते रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्मार्ट स्टेशनरी वांट्स टू रेज फंड्स ऑफ ₹40 लाख फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। अब 3 केस हैं। अगर आप पहला केस देखते हो तो पहले केस में क्या है? पहले केस में पूरा पैसा इक्विटी से उठा लिया 40 लाख, दूसरे केस में 30 लाख इक्विटी से उठाया और डेट से 10 लाख उठा लिया, और तीसरे केस में 10 लाख इक्विटी से उठाया और डेट से उठा लिया कितना? 30 लाख। तो एक तरह से देखा जाए, जो आपका ऑल्टरनेटिव 2 है उसमें इक्विटी का शेयर ज़्यादा है और डेट का कम है। तीसरा केस है जहां इक्विटी का शेयर कम है, डेट का शेयर ज़्यादा है। और पहला केस है जहां पे सारा का सारा शेयर इक्विटी से लिया है। नीचे कहता है इंटरेस्ट रेट, डेट पे जो डेट लिया है ऑल्टरनेटिव 2 और ऑल्टरनेटिव 3 में, दोनों सेकंड और थर्ड ऑल्टरनेटिव में जो मार्केट से जो लोन लिया है वो 9% रेट पे लिया है। पर शेयर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू पर शेयर की 100 रुपये है और टैक्स रेट 30% है। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले दे दिया उन्होंने पहले ही दे दिया कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 8 लाख। यानी उसने पहले ही जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था उस पर निकाल के 8 लाख रुपए निकाल के दे दिया। अब वो कह रहा है कि अंडर विच ऑफ दी 3 ऑल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीजिंग डेट? तो सबसे पहले आपको 3 बनाने हैं और ये देखना है कि कौन से केस में जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब कौन से केस में, कौन से ऑल्टरनेटिव में अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। तो जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है सेम तरीके से आप वो करोगे। एक बार आप ट्राई करो, शाबाश। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट के बाद मैं शुरू करूंगा, तब तक आप करो, जरा स्टार्ट करो। आप तब तक मेरा आंसर देख लोगे? मैंने आपको भेज दिया। अभी क्रॉस चेक ही कर लेते हैं ना। तो सर 1 मिनट आप इसको स्क्रीन स्क्रॉल कर लो, ऊपर वाला देखो। ऊपर नीचे सर, नीचे ये वाला हिस्सा। नहीं सर, सॉरी, ऊपर ऊपर। तो यस सर। बाकी लोग फटाफट ट्राई करो, 3 ऑल्टरनेटिव बनाओ जरा। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? ये आपका कम से कम 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के बीच में आ सकता है, वैसे 4 मार्क्स का आता है। और मैं आपको जो इसका टेस्ट दूंगा, उसमें मैं ये भी लूंगा आपका, मैं मतलब न्यूमेरिकल दूंगा कोई भी एक। सर मतलब इसमें ना, ये आप पहली बार करा रहे हैं ना, इन अमेरिकन या पहले करा दिए आपने? नहीं, पहली बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। पहली डोंट वरी, घबराओ मत, अभी तो हमें बहुत बार। मुझे ना समझ नहीं आई, अटेम्प्ट कहाँ से करना है शुरू? देखो सिंपल है, मतलब जैसे यहाँ हमने फाइनेंशियल मैनेजर सीओ लिया, आप 3 ले लो, केस 1, केस 2, अच्छा केस 3। ठीक है, केस 1 ने क्या किया, केस 2 ने क्या किया, केस 3 ने क्या किया, तो आपका तीनों का 40-40 लाख आ जाएगा। और उसके बाद आपको
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड 8 लाख आ जाएगा 3 केस में, क्योंकि 8 लाख प्रॉफिट दिया है, उसके बाद जिसने इंटरेस्ट लिया उसका इंटरेस्ट कम किया, सेम प्रोसीजर है। अब ट्राई करो जरा, 1 मिनट ट्राई करो, फिर 1 मिनट बाद में शुरू करूंगा। तेरा क्या राघव, तेरा अर्निंग पर शेयर क्या आ रहा है तीनों केसेस में? सर एक मिनट बता रहा हूँ सर। फर्स्ट केस में मेरा शेयर आ रहा है 14 कितना? 14 रुपीज। 14 रुपीज, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में आ रहा है 16.5, मैंने डेसिमल फर्स्ट डेसिमल बिल्कुल ठीक है। अगला? तीसरे में आ रहा है 37.1। बिल्कुल ठीक है। ओके। मोटर बंद। संयम, संयम। हाँ जी सर। उल्लू के पराठे, अभी भी तेरे को आने की क्या जरूरत थी? छुट्टी कर लेता। सर वो पढ़ ही रहा था मैं अभी। मैं तेरे चपेड़ा रहूंगा, पढ़ रहा था। तुझे पता है ना आज कितना मुश्किल क्या टॉपिक कर रहे हैं हम? हाँ जी सर, अब मैं कर रहा हूँ आगे, अब कंटिन्यू कर सर रहा है। थोड़ी धीरे तेज बोलो। मैंने तो कुछ बोलना ही नहीं है, आप सॉल्व करो। आप साथ साथ सॉल्व करते जाओ, अभी मैं समझाता हूँ आपको। यहां तक आपको क्वेश्चन गिवन है कि केस 1 में सारा पैसा हमने 40 लाख इक्विटी से उठा लिया, केस 2 में 30 लाख हमने इक्विटी से उठाया, और केस 3 में हमने 10 लाख इक्विटी से उठाया। पर शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज पर शेयर है। तो इसका मतलब 40 लाख का कितना पैसा आपने उठाया? 40 कितने शेयर आपने इशू किए? 40,000। 40,000 शेयर आपने इशू किए, तभी 40,000 इंटू 100, 40 लाख मार्केट से इकट्ठा हुआ। इस केस में 30,000 शेयर मार्केट में इशू किए, और इस केस में सिर्फ 10,000 शेयर इशू किए। इधर पूरे 40,000 शेयर इशू किए, तो पूरा का पूरा 40 लाख रुपए इक्विटी से उठाया। केस 2 में हमने 30 लाख रुपए मार्केट से, शेयर होल्डर से, शेयर से उठाया, और 10 लाख जो है कंपनी ने किस फॉर्म में लिया है? 9% डेट, 9% डेट है। हाँ मांगी बोलो। सर तेज बोलो प्लीज। ये बात बताओ, बाकियों को भी मेरी आवाज कम आ रही है? नो सर, सही आ रही है। हिमांगी, तुम्हारे माइक में प्रॉब्लम है भाई। मेरे को तेज आ रही है, उल्टा धीरे बोलो। हिमांगी, Yes, तुम्हारे माइक को चेक करो, क्योंकि लास्ट क्लास में भी तुम्हारे माइक में प्रॉब्लम थी कोई। सर ये तो मेरे अगेंस्ट ही बोलेंगे। हिमांगी, हिमांगी आज सुबह साबुन लगाया था कान में? यार सर आप मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे पागल हो गया।
क्यों आप कान में साबुन लगा के नहाते हो? हैं? सर धीरे धीरे बोलो ना, शोर क्यों मचा रहे हो आप? अरे चुप सर थोड़ा धीरे। अरे प्लीज यार। अरे प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। ओके भाई, सर हिमांगी के लिए बोल दो, थोड़ा। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे कानों में बात हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा चीनू, थोड़ा सा तू माइक को पीछे रख ले अपने। अच्छा सुनो प्लीज, 9% 9% डेट पे 9% डेट पे 10 लाख रुपया जो है केस 2 में बार बोरोड फंड लोन से उठाया, और केस 3 के केस में, थर्ड केस में 30 लाख रुपीस हमने डेट उठाया बार से। तो आप देख सकते हो, पहले केस में सारा पैसा इक्विटी से उठाया गया, सेकंड केस में थोड़ा पैसा इक्विटी से, थोड़ा पैसा डेट से और ज्यादा पैसा इक्विटी से, और थर्ड केस में ज्यादा पैसा डेट से और कम पैसा इक्विटी से उठाया। तो तीनों की जो शेयर कैपिटल है कितनी होगी? 40 लाख। तीनों केसेस में 40 लाख की आपकी क्या हो गई? इक्विटी शेयर कैप, जो टोटल कैपिटल हमने जनरेट किया कितना? 40 लाख। ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हुआ? तो अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया? 8 लाख। यह हमें दिया हुआ है 8 लाख रुपया, 8 लाख हमें गिवन है। यानी जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने कमाया, कितना कमाया? 8 लाख रुपया। अब हमें पता है कि जब भी हमें आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने से पहले, हमें या टैक्स निकालने से पहले इंटरेस्ट को हमें कम करना होता है, क्योंकि इंटरेस्ट आपका टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। लेस इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 9% डिवेंचर्स। केस 1, पहले केस में कोई डेट नहीं था, नील। सेकंड केस में हमने 10 लाख रुपए उठाया था 9% लोन पे। डेट कितना, लोन कितना लिया था? 10 लाख। लोन का इंटरेस्ट कितना था? 9%। तो 10 लाख का 9% कितना हो गया? 90,000। ठीक है। और केस 3 में 30 लाख, 30 लाख हमने 9% डिबेंचर्स उठाया था, तो 30 लाख का 9% कितना हो गया? 2,70,000। हाँ हिमांगी बोलो, कुछ कह रही थी? कुछ नहीं सर। ओके। तो ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम करके हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट अमाउंट कम करके अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ रहा है हमें? ये तो हो गया आपका 8 लाख। ये हो गया आपका कितना? 7,10,000। और ये कितना हो गया आपका? 5,30,000। ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स रेट हमें कितना गिवन था? टैक्स रेट गिवन था कुछ? टैक्स रेट कितना गिवन है? 30%। तो इसका मतलब हमें 30% टैक्स, 30% टैक्स को कम करना है इस प्रॉफिट में से, अर्निंग में से 30%। 8 लाख का 30% कितना हो गया? 2,40,000। 7,10,000 का 30% कितना हो गया? 2,13,000। और 5,30,000 का 30% कितना हो गया? 1,59,000। ठीक है, 1,59,000। तो टैक्स कम करके, ये सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखना था। तो टैक्स कम करके हमें ये क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या अर्निंग आफ्टर टैक्स, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जस्ट अ सेकेंड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कितना मिल गया? 2,40,000 केस 1 के केस में, 2,13,000 और 1,59,000 थर्ड केस में। हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो अब इधर देखो, पहले केस में क्या चीज? नहीं सर, ये वो मुझे लगा कि आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दिया। 2,40,000 हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे पहले केस में? 40,000, क्योंकि सारा का सारा पैसा हमने शेयर से। क्या? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,60,000 आएगा, वो 2,40,000। सॉरी, ये टैक्स अमाउंट है ना, तो 8 लाख में से ये कम कर दिया, सॉरी कितना आ गया? 5,60,000। ठीक है ठीक है, ये टैक्स को हमने इसमें से कम करना है, 5,60,000।
इसको कम करके कितना आएगा? 7,10,000 में से 2,13,000 कम कर देंगे तो 4,97,000। 4,97,000। ठीक है, और इस केस में 1,59,530 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,71,000। हाँ गुरसेवक। सर मीटिंग भी ज्वाइन करनी है। हाँ मीटिंग अभी बंद हो जाएगी तो करनी है जरा, एक क्वेश्चन एटलीस्ट, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स को कम कर दिया। 8 में से 240 गया 560, 710 में से 213 कम किया तो आपका क्या आ गया? 497, और 530 में से 159 कम किया तो 371। अब हमें क्या निकालना है? इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं। तो ये हो गया आपका 5,60,000 पर हमने ऊपर पढ़ा था इक्विटी शेयर्स कितने थे? इक्विटी शेयर 40,000 शेयर थे इसके, और इस केस में 4,97,000। इस केस में हमारे इक्विटी शेयर कितने थे? 30,000, और थर्ड 3,71,000। इस केस में हमने इक्विटी शेयर से कितना पैसा उठाया, कितने शेयर इशू किए थे? 10,000। ठीक है, डिवाइड कर लो, डिवाइड करके इसका आ जाएगा ₹14, इसका डिवाइड करके आंसर आएगा कितना? रुपीस कितना था? 16.5। और इस केस में 371/10,000 रुपीस 37.1। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करो, तो कौन से केस में अर्निंग पर शेयर शेयर होल्डर को ज्यादा मिल रही है, और ट्रेडिंग और इक्विटी पे तीनों में से कौन सा है? थर्ड वाला। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? थर्ड। थर्ड वाला ट्रेडिंग और इक्विटी थर्ड वाला है। क्यों? ट्रेडिंग और इक्विटी क्या होती है? ट्रेडिंग और इक्विटी का मतलब है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कंपनी क्या करती है? डेट को ज्यादा यूज करती है इक्विटी से। अगर आप पहले केस में देखो तो डेट तो यूज ही नहीं हुआ, दूसरे केस में देखो तो डेट कम यूज हुआ है, इक्विटी ज्यादा यूज हुई है, और थर्ड केस में देखो तो आपका डेट ज्यादा यूज हुआ है और इक्विटी कम यूज हुई है। तो यानी थर्ड केस में डेट का प्रोपोर्शन हमने ज्यादा रखा है इक्विटी से। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी। अब कोई मुझे बताएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? कोई मुझे बता सकता है आपकी कैसे निकलती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? फिर उसकी परसेंटेज। हाँ, सर 8 लाख अपॉन जो कैपिटल थी इंटू 100। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले से दी हुई थी, लेकिन यहां पर अगर आपको निकालने को बोले कि कितनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मान लो 9% आपका 9% मान लो आपका इंटरेस्ट है डेट पे, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है कैसे पता लगेगी? इधर से 8 लाख, अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूं तो 8 लाख, ठीक है, अपॉन टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल कितना है? 40 लाख, और इनटू 100, इसको काट लो, ट्वेंटी परसेंट। तो इसका मतलब 20% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा था, इसलिए फर्म ने डेट को ज्यादा यूज किया और इक्विटी को कम यूज किया, इसलिए अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ रही है। क्योंकि कम शेयर होल्डर थे इसलिए प्रॉफिट ज्यादा बटा है कम शेयर होल्डर में, इसलिए अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक इसमें? यस सर, क्लियर। कोई डाउट किसी को? रिकॉर्डिंग मैंने कर रहा हूँ साथ साथ, किसी को बाद में रिवीजन करनी होगी तो रिकॉर्डिंग चला के देख लेना, मैं ऐप में डाल दूंगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। अच्छा